दोस्तों इस वक्त गांव के स्कूल में हैं और आज आपको दिखाएंगे कि गांव के स्कूल में किस तरह का सरकारी लाभ मिल पा रहा है आपके बच्चों को और साथ ही साथ एडमिशन का क्या प्रक्रिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल नवेद ब्लॉग में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या फेसबुक में हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। गांव के स्कूल में इस वक्त मौजूद हैं। स्कूल का नाम है उच्च माध्यमिक विद्यालय धनपतगंज। आज इस विद्यालय में हम आ चुके हैं और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे विद्यालय का नज़ारा और विद्यालय में क्या क्या फैसिलिटी आपके बच्चों को दिया जा रहा है, क्या क्या लाभ दिया जा रहा है और किस तरह की पढ़ाई हो पा रही है। स्कूल में यहाँ नल का व्यवस्था किया गया है। हाथ धोते हैं, शुद्ध पानी मिलता है और एमडीएम खाने के बाद बच्चे यहाँ पे हाथ धोते हैं। मैं माही कुमारी क्लास 9 की एक छात्रा हूँ। मैं हर रोज़ स्कूल आती हूँ। हमारे स्कूल में सभी विषयों की अच्छे से पढ़ाई होती है। यहाँ पे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है और हमें ये सरकार द्वारा छात्रवृत्ति और पोशाक, साइकिल इत्यादि के पैसे भी प्राप्त हुए हैं और हमारे स्कूल के सभी शिक्षक हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थी हर रोज़ स्कूल आए और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। हमारे विद्यालय में लड़कों का अलग शौचालय है और लड़कियों का अलग शौचालय है। ये लड़कियों के लिए और ये लड़कों के लिए। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ साफ सफाई में विशेष ध्यान देते हैं। ये हमारे स्कूल यूएचएस धनपतगंज ध्वजाधावन का स्मार्ट क्लास है। यहाँ बच्चों को स्मार्ट विधि से शिक्षण कराया जाता है और सरकार के तमाम योजनाओं के बारे में जितने भी शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर लॉन्च होता है उसके बारे में बताया जाता है। मेरा नाम मुमताज़ आलम हुआ। मैं वर्ग 7 का वर्ग शिक्षक हूँ और हमारे वर्ग में जितने नामांकन हैं उनके लगभग 85 से 90% छात्रा डेली स्कूल आते हैं एवं बड़े ही रुचि के साथ पठन पाठन क्रिया में भाग लेते हैं। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार राय है। मैं इस विद्यालय में कक्षा 9-10 के लिए विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त हूँ। इस स्कूल का नाम उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनपतगंज है। इस स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था बहुत अच्छी है और अधिकतर विद्यार्थी स्कूल आते हैं, नियमित रूप से स्कूल आते हैं। इस विद्यालय में कुल शिक्षिकाओं की संख्या मिलाकर 22 है, जिसमें 17 पुरुष शिक्षक हैं और 5 महिला शिक्षक हैं। स्कूल में हम लोग खाना पका रहे हैं, साफ सफाई से बच्चों सब खिला रहे हैं, अच्छा से रहते हैं, बच्चों लोग को भी रखते हैं और स्कूल में खाना पका रहे हैं। सर यहाँ पर कितना कक्षा से कितना कक्षा तक पढ़ाई होती है? वर्ग 1 से 12वीं तक। एडमिशन का क्या प्रक्रिया है? एडमिशन 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों का मार्च से लेकर के जून तक एडमिशन किया जाता है और बीच में सरकार द्वारा कोई स्पेशल नामांकन का अभियान होता है तो उसमें भी एडमिशन किया जाता है। और एडमिशन के लिए बच्चों का शुरू में ही बच्चों से हम लोग उनका ताकि बाद में डीबीटी करने में या फिर ई शिक्षा को उसमें एंट्री करने में नाम कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए उनके आधार कार्ड, उनके पिता का आधार कार्ड और उनकी माता का आधार कार्ड और जो वहाँ से SSLC लेके आते हैं विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, उसको हम लोग मिलान कर लेते हैं और जिसका उसमें किसी में कोई कमी रहती है उसको सुधारने के बाद ही नामांकन करवाते हैं। और साथ ही साथ बच्चे को क्योंकि छात्रवृत्ति, पोशाक इत्यादि की राशि उनके खाता में सीधे चली जाती है, इसके लिए हम लोग पहले ही बच्चों को कहते हैं पहले आप अपना यूनिफॉर्म यानी स्कूल ड्रेस बना के आइए, तभी आपका एडमिशन यहाँ किया जाएगा। इस मामले में हम लोग सख्ती बरतते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी किसी गार्जियन को थोड़ा तकलीफ भी होती है, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं भाई इस मामले हमको आपके सहयोग का अपेक्षा है, आप मेरा सहयोग करें ताकि सभी बच्चे 100% बच्चे यहाँ ड्रेस पे हों, यूनिफॉर्म में हों, जिसका जो प्रतिफल हम लोग मिलता है कि आज भी
कभी भी मेरे स्कूल में लगभग 100% बच्चे, जितने बच्चे यहाँ नामांकित हैं और जितने बच्चे उस दिन उपस्थित रहते हैं, सभी बच्चे यूनिफॉर्म में ही रहते हैं। यहाँ अगर अचानक किसी को एडमिशन लेना पड़ा बच्चे को और अभी एडमिशन का महीना भी नहीं है, तो आसानी से होगा या उसको? नहीं, अगर अचानक उसको एडमिशन का, क्योंकि जैसे 9th में और 11th में बच्चों का नामांकन के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ही रहता है कि उस समय जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, निबंधन होता है, तो निबंधन के बाद उसका एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोई अभिभावक यदि आते हैं SLC लेकर के या TC लेकर के, कहीं से SLC लेकर या TC कुछ भी लेके आते हैं, तो इसके लिए हम लोग पहले उनको विभाग से यानी DO के यहाँ से परमिशन मांगते हैं। यदि DO परमिशन दे देते हैं कि नहीं, इसको एडमिशन लिया जा सकता है, तो उनके आदेश पर हम लोग एडमिशन लेते हैं। ऐसा हम लोग पिछले साल हम लोग किए भी। सरकारी योजना का लाभ अभी बच्चों को क्या क्या मिल पाता है? सरकारी योजना का लाभ सबसे पहले अभी डायरेक्ट जो है विभाग के द्वारा अभी मिलता है हाई स्कूल के बच्चों को, मिडिल स्कूल के बच्चों, सभी बच्चों को वो पुस्तक और बैग, इसमें किट आता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, औजार बॉक्स और डिक्शनरी, किताब, पानी का बोतल इत्यादि रहता है। और उसके बाद डिक्शनरी वगैरह भी उसमें रहती है। ये सारा सामान बच्चों को 1 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को मुफ्त दी जाती है, जो सरकार, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इसका जो पैसा मिलता था पहले बच्चों को, उससे कुछ बच्चे खरीदते थे, कुछ बच्चे नहीं खरीदते नहीं। अब ये सारा चीज़ मिलता है और स्टैंडर्ड सामान मिलता है। और बाकी प्रारंभिक बच्चों को यानी वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के बच्चों को सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन दी जाती है, जिससे हम लोग मेनू के अनुरूप उसका हम लोग उसे सर्व करते हैं। और साइकिल और पोशाक की राशि बच्चे के खाता में सीधे चली जाती है। साइकिल की राशि 1 क्लास से 9 से 12 तक के बच्चों को मिलती है। बाकी 1 क्लास से 8 तक के क्लास के बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि मिलती है। कितना अभी छात्रवृत्ति मिलता है? छात्रवृत्ति 1800 रुपये, वर्ग 7 से लेकर के वर्ग 7 और 8 को 1800 रुपये, 6 क्लास के बच्चों को 1200 रुपये मिलता है और 5 और 6 को 1200 रुपया, 1 क्लास से 4 क्लास तक के बच्चों को मिलता है 600 रुपये सालाना। जी। इस स्कूल में जो है व्यवस्था कैसा लगता है देख करके आपको? व्यवस्था जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हम लोग को फैसिलिटी दी जाती है उसके हिसाब से लगभग सही है, लेकिन जितना हम लोग को गवर्नमेंट द्वारा एसेट दिया गया है उसके हिसाब से थोड़ी सी हम लोग में कमी है, जिसको हम लोग अच्छी तरह से उसको कार्यान्वयन करने का हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको 100% उसको हम लोग सफल करें सरकार के। स्कूल भवन वगैरह सारे स्कूल भवन वगैरह सब लगभग सही है। 1 क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के भवन सही है। 11वीं और 12वीं के लिए भवन नहीं बना है, उसकी आवश्यकता है। 11वीं 12वीं के शिक्षक भी हैं यहाँ और 11वीं 12वीं के शिक्षक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। सभी TRE 1 TRE 2 और से आए हैं जो योग्य हैं और विषयवार वो लोग आए हैं और बच्चों को भी विषयवार उनका पठन पाठन करने में सहयोग करते हैं और उसका जो है हम लोग को प्रतिफल भी मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो रिजल्ट बहुत अच्छा था। अभी जो राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज और दरभंगा में जो खुला है 2024-25 में, इसके लिए मेरे स्कूल से 11 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जिसका नामांकन डेरामाड़ी और दरभंगा में हो चुका है। बाकी मेरे यहाँ के बच्चे का 10वीं क्लास में रिजल्ट जो है एनुअल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा होता है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा स्कूल पूरे ज़िला में सबसे अच्छा स्कूल है, लेकिन किसी भी अच्छा स्कूल से मेरा स्कूल कम नहीं है,
रिजल्ट के मामले में, नामांकन के मामले में। अभी मेरे स्कूल में वर्ष 2024-25 में वर्ग 9 में 252 बच्चे का नामांकन हुआ है, जो मैं नहीं सोचता हूँ कि ज़िला में किसी भी स्कूल में वर्ग 9 में 252 बच्चे का नामांकन हुआ है। वर्ग 10th में भी, वर्ग 10वीं में भी हमारे यहाँ 226 बच्चे का नामांकन है और सभी बच्चे वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए फॉर्म भर चुके हैं और उन बच्चों का अब परीक्षा होना है। बाकी वर्ग 11 में इस दफ़ा 58 बच्चे का नामांकन हुआ है, क्योंकि हम लोग का स्कूल में 2023 से ही +2 स्टार्ट हुआ है और वर्ग 12 में हम लोग के यहाँ से 43 बच्चे इस मरतबा फॉर्म भरे हैं, जिसको 2025 में उनको एग्ज़ाम देना है। चलिए, इतना जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।